हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्राइमा क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरी गोल्ड, जो कि इंग्लिश की एक बुक है, उसके क्लास 3 के कुछ चैप्टर्स और कैरेक्टर के बारे में। देखिए, लास्ट टाइम पे हमें ये करना पड़ रहा है क्योंकि हमें नहीं कंफर्म है कि एग्ज़ाम में क्या पूछने वाला है लास्ट शिफ्ट में। तो फिर जितने भी बच्चों का भी एग्ज़ाम है वो इसको एक बार देख के जाएंगे। अधिक तो समय लगेगा नहीं, 5 से 6 मिनट का ये वीडियो रहेगा। आप लोग इसको ज़रूर देख के जाइए। हो सकता है कि अगर एग्ज़ाम आपसे पूछ ले मेरी गोल्ड से क्वेश्चन, तो आप लोग का क्वेश्चन छूटे नहीं। हम लोगों ने इतना मेहनत किया है और लास्ट टाइम पे हम लोग इसको भी करके ही जाएंगे। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं जो हमारा मैजिक गार्डन है उसकी क्या कहानी है। देखिए, जिसका नाम है, जितने भी इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं उनका नाम जैसा है उसमें कैरेक्टर्स भी वैसे हैं और कहानियाँ भी वैसे ही हैं। तो पहला जो चैप्टर हमारा है मैजिक गार्डन, उसमें एक गार्डन की विशेषता बताई गई है। उसमें चिल्ड्रंस है, 5 फ्लावर्स है, फेरीज़ हैं। तो सीधे-सीधे बोला गया है कि जो नेचर की जो ब्यूटी है उसको एप्रिसिएशन किया जा रहा है, उसको बढ़ा-चढ़ा के बताया जा रहा है कि ये चीज़ें हैं, गार्डन की सुंदरता के बारे में बात किया गया है। तो अगर आएगा मान लीजिए तो आप लोग कर लोगे। दूसरा हमारा है नैना एंड बेबी स्पैरो। देखिए, जैसा नाम है इसमें जो कैरेक्टर मेन है वो एक लड़की है। तो उसके पास क्या है, एक बेबी स्पैरो है। देखिए, उसकी जो पूरी फैमिली होती है वो जाती है दिल्ली घूमने। तो जो छोटी लड़की है वो बोलती है कि अगर मैं चली जाऊँगी तो मेरी जो बेबी स्पैरो है उसका ख़्याल कौन रखेगा? और उसको प्यास लगेगी तो उसको पानी कौन देगा? उसको भूख लगेगी तो खाना कौन देगा? तो इस वजह से वो कहती है कि मैं आप लोग के साथ नहीं जाऊँगी, और वो जाती भी नहीं है। तो वही है नैना एंड द बेबी स्पैरो। इसमें बेबी स्पैरो है, नैना है, उसकी मम्मी है, यही सब बातें चल रही हैं। अगला है एनॉर्मस टर्निप। देखिए, जो टर्निप है वेजिटेबल का नाम है। इसमें क्या होता है, एक मैन होता है वो एक टर्निप उगाता है और टर्निप इतना बड़ा हो जाता है कि वो मैन से अकेले उठता ही नहीं है। तो वो उसकी जो जो उसकी वाइफ है वो आती है उसका हेल्प करने के लिए, गर्ल आती है, बॉय आता है। तो क्या होता है कि सभी लोग उसकी हेल्प करते हैं उस टर्निप को निकालने में। तो ये इसमें है। आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एक चैप्टर है लिटिल फिश करके, ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा मुझे पढ़ के। लिटिल फिश में क्या होता है कि एक छोटी सी मछली होती है, वो अदर मछली से कंपैरिजन करती है, जो जो समुद्र के और भी मछलियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, उनसे कंपैरिजन करती है कि सबसे छोटी मैं ही हूँ, और हमेशा सैड रहती है। तो एक बार क्या होता है कि कुछ मछुआरे आते हैं और अपना नेट फेंकते हैं। नेट में जितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं सभी फंस जाती हैं, और सिर्फ यही लिटिल फिश ही बच पाती है, क्योंकि ये छोटी होती है और नेट के जो होल होता है उसमें से निकल जाती है। तो तब ये सोचती है कि मतलब मैं छोटी थी इसलिए मैं बच गई, बाकी लोग तो फँस गए। तो इस चैप्टर में का जो मोरल है वो यही है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, किसी और से हमें कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए। तो ये तो हम लोगों पे भी लागू होता है, हम लोग जैसे हैं परफेक्ट हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग लिटिल टाइगर एंड बिग टाइगर। देखिए, इसमें क्या है कि जो लिटिल टाइगर है, मतलब जो शेर का जो बच्चा है, वो अदर एनिमल के साथ खेल रहा है और जो उसके फ्रेंड है उनके साथ खेल रहा है। तो जो इसमें सबसे पहली बात बताया गया है कि जो शेर होता है उसके बच्चे को हम लोग कब बोलते हैं, कब। तो शेर के बच्चे को हम लोग कब बोलते हैं, ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो छोटे हैं उनको पता तो है नहीं कि टाइगर के बच्चे को क्या कहते हैं। तो इस चैप्टर में कब को इंट्रोड्यूस किया गया है। आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अगला हमारा है द येलो बटरफ्लाई। अब जो येलो बटरफ्लाई जो चैप्टर है उसमें एक बटरफ्लाई है येलो कलर की। तो एक सोनू नाम का लड़का है। अब कैरेक्टर क्या है, सोनू है। हमें सिर्फ देखिए यही याद करना है कि कौन सा कैरेक्टर है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। तो जो सोनू नाम का कैरेक्टर का जो लड़का है वो येलो बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता है। अब वो वही कैरेक्टर दिया गया है कि वो स्काई में उड़ती है, उसके अंदर कलर्स हैं, ढेर सारे इंसेक्ट हैं, ये सब है। तो एक इंसेक्ट स्पाइडर होती है, वो भी जो है बटरफ्लाई को पकड़ के खाने की कोशिश करती है। तो लास्ट में सोनू जो होता है वो बटरफ्लाई को बचा लेता है। इस चैप्टर में सिर्फ यही है। तो हम लोग कैरेक्टर याद रखेंगे कि सोनू है, स्पाइडर है, एक स्पाइडर मेन रोल में है, और एक येलो बटरफ्लाई है। तो टॉपिक का नाम हमारा हो गया द येलो बटरफ्लाई। अगला हमारा है द स्टोरी ऑफ रोड। देखिए, जो स्टोरी रोड की है उसमें सिर्फ रोड के बारे में बताया गया है कि रोड पे क्या क्या होता है। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जाते हैं स्कूल रोड से होके ही। जो क्रो होते हैं वो कभी कभी बैठ जाते हैं रोड पे, कुछ अगर कुछ खाने वाला गिरा रहता है तो। जो मैन होते हैं वो लोग जाते हैं। तो मॉर्निंग सीन ऑफ द रोड, मतलब सुबह का जो मौसम है रोड पे कैसा है उसका सचित्र वर्णन किया गया है इसमें। तो द स्टोरी ऑफ द रोड हो गया आप लोगों का। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा चैप्टर है ही इज़ माई ब्रदर। देखिए, ये काफ़ी इमोशनल वाला जो है स्टोरी है। इसमें एक लड़की होती है मीना, आप लोग याद रखोगे मीना जो कैरेक्टर है ही इज़ माई ब्रदर की है। मीना होती है, उसका छोटा भाई होता है। तो हम लोग छोटे भाई को क्या करते हैं, कंधे बैठा के लेके जाते हैं। तो मीना भी अपने भाई को कंधे बैठा के लेके जाती है। तो
सभी लोग देख के बोलते हैं कि ये क्यों ली हो, ये बोझा क्यों ली हो, ये कौन है। तो मीना बोलती है कि वो मेरे लिए बोझ नहीं है, वो मेरा ब्रदर है, वो मेरा भाई है। तो एक इमोशनल रिलेशनशिप दिखाया गया है भाई एंड बहन के बीच में। तो ये आपका हो गया। अगला हमारा है कैमल द शिप ऑफ द डेजर्ट। देखिए जो कैमल होता है वो जहाज होता है रेगिस्तान का। तो इसमें सिर्फ यही बताया गया है जैसे किंग, जो लायन होता है वो किंग होता है फॉरेस्ट का, जंगल का किंग होता है, वैसे ही जो कैमल है वो रेगिस्तान का जहाज है। तो क्यों क्यों है, तो इसमें जो रेगिस्तान के वाले जो कैरेक्टर होते हैं, मतलब जो हमारा कैमल है वो कैसे अडॉप्ट है रेगिस्तान में, तो उसके बारे में बताया गया है कि जो स्किन होती है काफ़ी मोटी होती है, वो गर्मी को सह लेता है, धूप को सह लेता है, और बहुत ही कम पानी में वो अपना सर्वाइव करता है। इसलिए शिप ऑफ डेजर्ट है। उसके जो पैर होते हैं गद्दीदार होते हैं। मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं वो कैमल के बारे में बताए गए हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये तो हमारा था क्लास 3 का। क्लास 3 में सिर्फ इतने ही हैं। आई होप कि आप लोगों को सारे जो चैप्टर हैं समझ में आ गए होंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।